क्या आपने कभी ऐसे एनिमल्स के बारे में सोचा है जो डायनासोर से भी करोड़ों साल पहले अर्थ पर मौजूद थे? ऐसे आर्थ्रोपोड्स जो एंशियंट ओशियंस में डोमिनेट करते थे, जिनकी बॉडी तीन भागों में डिवाइडेड थी और जिनकी आईज कैल्साइट क्रिस्टल्स से बनी होती थी। आज हम पढ़ेंगे ट्राइलोबिटा, अर्थ के सबसे एंशियंट और फैसिनेटिंग आर्थ्रोपोड ग्रुप्स में से एक। ये सिर्फ फॉसिल्स ही नहीं, बल्कि आर्थ्रोपोड एवोल्यूशन को समझने की चाबी हैं, मतलब की हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजीव एंड वेलकम बैक टू अवर एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी लेक्चर सीरीज ऑन काशिब एजुकेशन। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मेजर आर्थ्रोपोड ग्रुप्स और आज का फोकस रहेगा हमारा ट्राइलोबिटा के ऊपर। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ट्राइलोबाइट्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थ्री लॉब्ड बॉडी प्लान, सेफेलॉन, thorax एंड पिजिडियम, बायरेमस appendages, compound eyes, habitat and adaptations एंड फॉसिल इंपॉर्टेंस इन पेलियोंटोलॉजी। सो ये लेक्चर यूजफुल होगा एग्रीकल्चर नेट के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, एमएससी एंटोमोलॉजी के लिए, जूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और बड़े सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एंशिएंट आर्थ्रोपोड वर्ल्ड की जर्नी। व्हाट इज ट्राइलोबिटा? ट्राइलोबिटा एक एक्सटिंक्ट क्लास ऑफ मेराइन आर्थ्रोपोड्स है। अगर इनके टाइमलाइन की बात करें, दे लिव्ड ड्यूरिंग पेलेजोइक एरा which was approximately 521 to 250 million years ago। और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ट्राइलोबाइट्स आर्थ्रोपोड्स के अर्लीस्ट नॉन ग्रुप्स में से एक माने जाते हैं। और अगर इनके एक्सटिंक्शन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म एंड ऑफ द परमियन मास एक्सटिंक्शन के दौरान ये एक्सटिंक्ट हो गए थे, धरती से लुप्त हो गए थे। सो अगर हम कहें कि वाई आर दे कॉल्ड ट्राइलोबाइट्स, उनको ट्राइलोबाइट्स क्यों कहा जाता था? सो ट्राइलोबाइट का मतलब है थ्री लोब्ड बॉडी, तीन लोब वाली बॉडी। लेकिन ध्यान रखें, ये बॉडी रीजन्स नहीं है बल्कि लॉन्गिट्यूडनल लोब्स हैं। अब हम इनको थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। अब ट्राइलोबाइट्स की बॉडी जो है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। इट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड और तीन मेजर लोब्स होती हैं बॉडी की और थ्री टैगमेटा। अब इन तीन टैगमेटा को हम ध्यान से समझेंगे। थ्री लॉन्गिट्यूडनल लोब्स, पहले है सेंट्रल एक्सिस लोब। इट कंटेन्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड मेन इंटरनल ऑर्गन्स। दूसरा है टू प्लूरल लोब्स ऑन ईदर साइड ऑफ द एक्सियल लोब एंड इट सपोर्ट्स मूवमेंट एंड अपेंडेजेस। द नेम ट्राइलोबाइट थ्री लोब्ड, नॉट टैगमेटा बट लॉन्गिट्यूडनल बॉडी लोब्स। तो एक लोब सेंट्रल एक्सियल लोब है और दो लोब्स जो है वो प्लूरल लोब्स है। प्लूरल लोब जो है वो एक्सियल लोब के दोनों साइड को होगी। अब तीन टैगमेटा की बात करते हैं, बॉडी रीजन्स की बात करते हैं। सबसे पहला है सेफेलॉन। सेफेलॉन, इसमें कंपाउंड आइज हैं, एंटीने हैं जो कि शॉर्ट होंगे, ग्लेबेला है, सेंट्रल रेज एरिया ऑफ सेफेलॉन। फिर जीनल स्पाइन्स हैं, ये कुछ स्पीसीज में पाई जाती हैं, और माउथ पार्ट्स हैं जो कि वेंट्रल होते हैं अपनी लोकेशन में। अब दूसरे टैगमेटा की बात करते हैं, दैट इज थोरैक्स। अब थोरैक्स में क्या है, ये सेगमेंटेड है और 8 to 20 सेगमेंट्स होते हैं थोरैक्स में, और ईच सेगमेंट कुड आर्टिकुलेट इंडिविजुअली allowing flexibility and enrollment, सो डिफेंसिव मैकेनिज्म में हेल्प करती है। पेयर्ड बायरेमस अपेंडेजेस होंगी हर एक सेगमेंट के ऊपर, बायरेमस मतलब दैट इज ब्रांच्ड। तीसरी लोब का नाम है पिजिडियम, जिसको टेल पीस भी कहा जाता है। सो फ्यूज टर्मिनल सेगमेंट्स हैं, ऑफन स्पाइनी है और ऑर्नामेंटेड है, और नो जॉइंटेड मूवमेंट लाइक थोरैक्स। तो इसकी जो है वो थोरैक्स के जैसे मूवमेंट नहीं होती है। तो हमने तीन लोब्स पढ़ी, पहली है सेफेलॉन जिसको हेड रीजन कहा जाता है, दूसरा थोरैक्स, और तीसरा है पिजिडियम जिसको टेल पीस कहा जाता है। अब हम अपेंडेजेस की बात करते हैं। अपेंडेजेस की बात हमने पहले पढ़ लिया कि ये बायरेमस होती है, मतलब ब्रांच्ड है। एक है इनर ब्रांच जो कि वॉकिंग लेग्स हैं, और आउटर ब्रांच जो कि गिल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब उसके बाद आईज की टर्न आती है। तो आईज जो है दे टिपिकली आर कंपाउंड आईज एंड मेड ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल्स। ये यूनिक फीचर है इनकी अमंग एनिमल किंगडम में। और सम स्पीसीज वर ब्लाइंड, अडेप्टेड टू डीप सी और बरोइंग हैबिटेट। फिर हम हैबिटेट की बात करते हैं। तो हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मेराइन, मतलब ये मेराइन वाटर में ही, ब्रैकिश वाटर में ही पाए जाते थे। फ्रेश वाटर में इनका हैबिटेट नहीं था। लिव्ड इन शैलो सीज, बेंथिक बॉटम ड्वेलिंग और नेक्टोनिक। सो ये इनका हैबिटेट था। अगर हम ट्राइलोबाइट्स की सिग्निफिकेंस की बात करें, सो इंपॉर्टेंट इंडेक्स फॉसिल्स यूज्ड इन जियोलॉजिकल डेटिंग ऑफ पेलेजोइक स्ट्रेटा। तो जो जियोलॉजिकल स्टडीज हैं उनमें इनके काफी ज्यादा जो है वो रोल रहता है इंडेक्स फॉसिल्स के फॉर्म में। शो प्रिमिटिव फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोड सेगमेंटेशन एंड एक्सोस्केलेटन। जो आर्थ्रोपोड जो है वो बनने स्टार्ट हुए और उनकी सेगमेंटेशन और एक्सोस्केलेटन की इनसे अच्छी स्टडी हो पाती है।
एंड इंसाइट इनटू अर्ली आर्थ्रोपॉड एवोल्यूशन। तो आर्थ्रोपॉड्स का एवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। अगर हम फीचर्स और थोड़ी सी उनकी डिस्क्रिप्शन की बात एक टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं, तो जो लोब्स हैं, एक एक्सियल लोब है और दो प्लूरल लोब्स हैं। एक्सियल लोब के दोनों साइड को जो लोब्स हैं, और टेगमेटा ये सेफेलॉन है, थोरैक्स है और पिजिडियम। सेफेलॉन हेड है, फिर थोरैक्स और पिजिडियम जो है टेल पार्ट है। अपेंडेजेस की बात करें तो वो बायरेमस होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, एंड ऑन ईच थोरेसिक सेगमेंट। आइज की बात करें तो कैल्साइड कंपाउंड आइज होती हैं, ये इनकी एक्सक्लूसिव फीचर है, अपनी पेकुलियर। स्केलेटन की बात करें, इट इज काइटनस एक्सोस्केलेटन एंड मिनरलाइज्ड। हैबिटेट की बात करें, देवर एक्सक्लूसिवली मेराइन पेलेजोइक ओशियंस में। और एक्सटिंक्शन इनकी कब हुई, एट द एंड ऑफ द पर्मियन, अबाउट अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन ईयर्स एगो। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ट्राइलोबिटा की ओरिजिन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थ्री लोब स्ट्रक्चर जो कि सेफेलॉन, थोरैक्स और पिजिडियम है, अपेंडिसेस एंड आइज, फॉसिल इंपॉर्टेंस। ट्राइलोबाइट्स भले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हों, लेकिन ये आर्थ्रोपॉड एवोल्यूशन को समझने की फाउंडेशन है। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है काशिब एजुकेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चेलिसिरेटा, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस एंड देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स। सो कमेंट करके बताइए, अगर आप पेलेजोइक ओशियंस में होते तो क्या ट्राइलोबाइट्स आपको फैसिनेटिंग लगते। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।